अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है जिसमें मैं आपके साथ ग्रोसरी शेयर करूंगी रमज़ान की। और गार्लिक और जिंजर पेस्ट हम कैसे बनाकर सेव कर सकते हैं, जो कि 3 से 4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना कलर चेंज होगा, ना टेस्ट चेंज ख़राब होगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान का महीना आने वाला है, बल्कि 1-2 दिन ही रह गए हैं, तो उसके लिए ग्रोसरी वगैरह हमने कर ली थी। इसी महीने में कर ली थी। जो जितनी भी शॉपिंग वगैरह होती है ग्रोसरी से रिलेटेड हो या बच्चों की ईद की शॉपिंग हो, वो मैं 1 महीना पहले ही कर लेती हूँ रमज़ान से। रमज़ान में जो है टाइम बहुत शॉर्ट होता है और वैसे भी इतना मुबारक महीना होता है जिसमें हमें अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए और मखसूस करना चाहिए, ना कि फ़ालतू की शॉपिंग वगैरह में या ग्रोसरी वगैरह करने में। ग्रोसरी भी आप पहले करके रखें और कोशिश करें कि जो शॉपिंग वगैरह जितनी भी है वो पहले करें। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। जो रह जाए, अगर कुछ रह भी जाए तो मैं ईद की शॉपिंग के लिए कभी भी रमज़ान में जाना पसंद नहीं करती बाज़ार। एक तो रश बहुत होता है और महंगाई इतनी होती है, और टाइम सबसे ज़्यादा बात जो इम्पोर्टेंट है, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जो कि हमें अपने घर में गुजारना चाहिए इबादत के लिए। और रमज़ान की सारी जो है दालें वगैरह जो भी हमें चाहिए थी या ग्रोसरी जो भी चाहिए थी वो मैंने सारी कंप्लीट कर ली थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने प्यारों को इस महीने में ज़रूर याद रखें। जितने भी लोग फ़ौत हो चुके हैं उनके लिए, उनके साले सवाब के लिए, चाहे दिन में सिर्फ़ आप 50 रुपये या 10 रुपये ही क्यों ना ख़र्च करें, उनके नाम पे ज़रूर अफ्तार करवाएं किसी को, या किसी को भी ज़रूरतमंद को दें ताकि उनको इसका सवाब पहुँचे। क्योंकि जो लोग फौत हो जाते हैं उन्हें जो हम लोग ही हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं, जो उनके दर्जात बुलंद हों, ताकि इस महीने में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं। और जब इंसान फौत हो जाता है और जब हम लोग उनके लिए कुछ भी करते हैं, उनके साले सवाब के लिए कुछ पढ़ के उनको बख्शते हैं, या कोई जो हम सदका खैरात वगैरह उनके नाम पे करते हैं, तो उनके भी दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी उनका सवाब देता है। तो जब उन्हें उनके दर्जात बुलंद किए जाते हैं तो अल्लाह ताला से पूछते हैं कि ए अल्लाह, हमने तो कोई अब नेकी नहीं कर सकते, हमने तो कोई नेकी नहीं की है, हमें किसका सिला दिया जा रहा है, किस चीज़ का अजर दिया है अब। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो दुनिया में आपके प्यारे लोग हैं उन्होंने आपके साले सवाब के लिए ये अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आपको इसका सवाब दिया गया है। इसलिए उनको ज़रूर याद रखें और उनको तो सवाब होगा ही, आपको भी उसका अजर मिलेगा। और इस तरह से हम अपने बच्चों में भी ये आदत डेवलप कर सकते हैं कि हमने भी इस दुनिया से जाना है। जब हम जाएंगे तो उनकी भी एक रूटीन होगी, उनकी भी एक आदत होगी कि हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन इस तरह से करते थे अपने प्यारों के लिए। अब हमें भी अपने माँ बाप के लिए, अपने प्यारों के लिए, सबके लिए हमें कोई ना कोई अच्छा काम करते रहना है और उनके साले सवाब के लिए खैरात करें, उनके लिए पढ़ कर उन्हें जो भी है आप बख्शें, तोहफ़ा भेजें, तो अल्लाह ताला खुश होता है, हमें भी उसका अजर मिलेगा और उन्हें तो होगा ही। तो मैं तो ज़रूर हर नमाज के बाद पढ़ के अपने नाना नानी, दादा दादी, अपने ताया अबू, अपने चाचू या जो लोग भी फ़ौत हो चुके हैं उनके लिए नाम लेकर हम दुआ करते हैं। और इसको ज़रूर रमज़ान में ख़ास तौर पे आप इसको जो है ना अपने बच्चों में ये आदत डेवलप करें। और क्योंकि बच्चे देखकर ही आदतें बनाते हैं, उनमें ये चीज़ें पैदा होती हैं। जब हम करेंगे तो वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। बताने से, कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ग्रोसरी वगैरह भी मैंने सारी कर ली थी और जो लॉन्ड्री से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने सारी बास्केट में रख दी थी। दालें वगैरह मैंने टोकरी में रख दी थी।
मेरे किचन में ना कैबिन वगैरह नहीं बने हुए, तो इसलिए ना मुझे इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। और सारी चीज़ें मैंने जब ग्रोसरी करके आते हैं फिर ये होता है कि सारी चीज़ें समेट लें जल्दी जल्दी, अपनी अपनी ठिकानों पे रख दें, तो ताकि उसमें कोई ऐसी चीज़ अगर कोई फ्रिज में रखने वाली है या कोई फ्रोज़न है तो वो हम फ्रिज वगैरह में रख दें और बीच में ही ना पड़ी रहे, बंद पड़ी रहे 1-2 दिन, तो फिर तो वो ख़राब हो जाएगी। तो फ्रोज़न आइटम्स जो हैं रमज़ान में मैं बिल्कुल भी बनाकर सेव नहीं करती, जैसे स्नैक्स वगैरह ये नहीं बनाती। एक तो कोशिश ये होती है कि स्नैक्स वगैरह कम से कम बने, कोई फ्रूट वगैरह ये इस तरह की चीज़ें हों, जो स्नैक्स बने भी वो फ्रेश बने। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि एक तो मेरी फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं होती, दूसरा हम कोशिश भी ये करते हैं कि जो स्नैक्स वगैरह बनाएं वो ताज़े बन जाएं। और बस ये होता है कि जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं या अदरक लहसुन का पेस्ट है वो बना के रख लें, या जो नट्स होते हैं जैसे चने और दालें वगैरह जो चाहिए वो बॉईल करके रख लें, जैसे रेड बीन्स। और मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने मटर वगैरह निकाल के इस तरह की चीज़ें, यानी कि जो आप फ्रीज़ कर सकते हैं, जो आपको कुकिंग में इजी हो, आपके लिए आप आसानी के साथ जो है ना खाना बना सकें, वो चीज़ें आप फ्रीज़ कर लें। लेकिन जो स्नैक्स वगैरह हैं वो मैं नहीं करती। ये स्पाइस रैक था मेरा, ये पुराना, पहले से इसमें मैं स्पाइसेस डालती थी, अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल के ना सारे रख लेती हूँ। और बाकी जो बच जाते हैं वो ये मैंने ड्रॉ लिए हुए हैं, 4 पीसेस ड्रॉ हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे कैबिन वगैरह नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प देते हैं। इनमें मैं एक में जो है ऐसे गरम मसाले वगैरह सारे जो पैकेट बच जाते हैं वो इसमें रख लेती हूँ, तो बाद में जैसे जैसे चाहिए तो मैं फ़िल करती रहती हूँ। और ऐसे 4 दराज़ हैं, सबको मैंने यानी कि मखसूस किया हुआ है कि इसमें गरम मसाले वगैरह रखने हैं, और एक में मैंने स्वीट डिश से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो हम रख लेते हैं, और एक में जो डब्बा पैक मसाले वगैरह होते हैं नेशनल के, शान वगैरह के, वो रख देती हूँ। और एक फिर थर्ड जो होता है वो उसमें मिसलेनियस कोई जो चीज़ बच जाए या कोई ऐसी चीज़ जो इसमें स्पेस ना हो तो वो फिर मैं उसमें एडजस्ट कर देती हूँ। ये देखिए, ये मेरा स्वीट्स वाली हैं चीज़ें, जैसे कोको पाउडर है, जेली है, ये जर्दा कलर है, और इस तरह की कोई भी चीज़ें जो मैं इसमें रख दूँगी। आप भी कोशिश किया करें कि जो भी मतलब कि रमज़ान के जो काफ़ी जो काम है ना बाज़ार जाने वाले, वो आप रमज़ान से 1 महीना पहले कर लें, ताकि आप रमज़ान में आप जो अपना कीमती टाइम है जो कि आपको इबादत में, नमाज़ पढ़ने में, ज़िक्र और अज़कार वगैरह में गुजारना चाहिए, उसको आप सेव कर सकें और अपनी सारी चीज़ों को मैनेज ईज़िली कर सकें। जो भी ग्रोसरी मैं लेकर आई थी वो मैंने सारी एडजस्ट कर दी थी, सेट कर दी थी बच्चों के साथ मिलके। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आप एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठें, उस पर अपना एक चार्ट बनाएं कि दिन के कौन से हिस्से में आपने क्या काम करना है, आप कौन सा ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं, उसमें कितना टाइम स्पेंड होता है। पूरा टाइम एक टाइम टेबल बनाएं कि सुबह तहज्जुद के टाइम उठ के आपने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद आपने सहरी बनानी है, फिर आप जो भी कुरान पाक पढ़ें, उसके बाद फ़जर का टाइम हो, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, वो जो भी काम हो वो हम करें, और उसके बाद फिर आप जो भी घर के काम करने के बाद फ़ारिग हो के थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद मतलब कि आप अपने नमाज कुरान पाक की तिलावत करें ज़ुहर से पहले, यानी कि आप अपने टाइम को कैलकुलेट करें कि आपके पास सारे दिन में कितना टाइम बचता है सारे ज़रूरी काम करने के बाद, और आप उसको बेहतर कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आपने ज़िक्र अज़कार कौन कौन से करने हैं और आप कैसे मतलब उसको कर सकते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे अशरे के अज़कार उठते बैठते करते रहें, और पक्का इरादा कर लें कि इस रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमतों को ज़्यादा से ज़्यादा समेटना है और अल्लाह ताला को राज़ी कर ही लेना है। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला कबूल भी फ़रमाए इंशाअल्लाह। तो चलें अब शुरू करते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि आप बनाकर
रख सकते हैं, जो 3 से 4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं। आप इसका पेस्ट बनाकर सेल कर सकते हैं। जब लहसुन नया आता होता है तो वो सस्ता होता है। आप इसको पेस्ट बनाकर अपना टैग लगाकर उस पर जो डेट होती है एक्सपायरी वो लगाकर तो उसको सेल कर सकते हैं। इसमें हमने लहसुन ले लेना है। लहसुन को वॉश नहीं करना। अगर आपने इसको वॉश करना है तो इसको अच्छे से ड्राई करना है। बिल्कुल भी कबानी का कतरा नहीं होना चाहिए, ना ही जग में और ना ही लहसुन पे। तो इसको हमने जग में डाल लिया। इसमें मैं डाला है सिरका, हाफ़ कप सिरका ऐड किया है, वाइट विनीगर, और बाकी हम ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये पूरा कप भरा नहीं था, यानी कि 3/4 कप मैंने लिया है, पौना कप जिसे कहते हैं। तो लेकिन वो पूरा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐड किया मैंने। और ये देखें इसका कितना क्रीमी सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इससे क्या होगा कि इसमें पानी आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना, और जो जार जिसमें आपने डालना है वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी का एक कतरा उसमें नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसको फिल कर देंगे। इसका आप ये 3 से 4 महीने बिल्कुल भी फ्रिज में रख के आप ख़राब नहीं होता। इसको फ्रीज़र में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको आप जैसे मर्ज़ी पूरा रमज़ान यूज़ करें। इससे तो कुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ हो, आप इजीली जो है ना कुकिंग कर सकते हैं। रमज़ान में आपको बहुत हेल्प देगी। जब लहसुन नया आता है तो बहुत सस्ता होता है, और बाद में तो बहुत महंगा हो जाता है। तो आप इसको लेकर स्टोर कर सकते हैं लहसुन को, और फिर साथ साथ ऐसे पेस्ट बनाकर जार में भर के 3 से 4 माह का उसके ऊपर एक्सपायरी लगाकर आप उसको सेल कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा बिज़नेस आइडिया है, और रमज़ान के लिए भी, और बाकी साल के बाकी महीने में भी आप इसको ऐसे अपने घर में यूज़ के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो अब हम इसको जार में फिल कर लेंगे। जार को एयर टाइट जार बंद करके इसको फ्रिज में रख देंगे, और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन ख्याल रहे कि पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, ना जार में, ना जग में, और ना ही लहसुन पे। और ये देखिए इतना सा ऑयल बच गया है, सिर्फ हाफ़ कप तकरीबन ऑयल लगा है इसमें, क्योंकि ये पौना कप था, हाफ़ तकरीबन लग गया है और थोड़ा सा इसमें है। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और सारे रमज़ान इसको यूज़ करेंगे, अपनी कुकिंग, अपनी ज़िंदगी को आसान करेंगे। तो अब हम आते हैं अदरक की तरफ। अदरक को भी मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था, फिर उसको साफ़ कर लिया था और सुखा लिया था पंखे के नीचे। फिर उसको मैंने छील लिया है, और अब हम इसको डालेंगे जग में। जग वो लहसुन वाला ही है, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, तो वरना फिर इसमें पानी आ जाएगा, वरना ड्राई करने में टाइम लगेगा। और अब मैंने अदरक जो है इसमें ऐड कर दिया है, और अब ऐसे ही जैसे हमने लहसुन का पेस्ट बनाया था ऐसे ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हाफ़ कप सिरका, और ये देखिए ये हाफ़ कप सिरका है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही जो ऑयल थोड़ा सा बचा था वो ऐड कर देंगे, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से ब्लेंड करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो और ऑयल ही ऐड करेंगे, बाकी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। थोड़ा सा ऑयल इसमें और गया था, यानी ये ऑयल मैंने ऐड करके थोड़ा सा इसको किया था ब्लेंड, तो थोड़ा मुश्किल हो रही थी, मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर दिया था। कोशिश करें कि ऑयल थोड़ा ऐड करें, क्योंकि हमने इसकी रनी सी लिक्विड सा नहीं बनाना, इसको हमने पेस्ट ही रहने देना है। तो इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसका भी बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है, इतना अच्छा कलर है, ये देखें। और ये महीना भर 3 से 4 महीने ऐसे ही रहेगा, ना इसका कलर ख़राब होगा और ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें जो रमज़ान में मतलब कि कुकिंग में आम यूज़ होती हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चों वगैरह का पेस्ट, वो मैं फ्रीज़ कर लेती होती हूँ। ये मैं इसमें डाल के इसमें हम सेव कर लेंगे, ताकि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को जो सेव कर सकें और अपनी कुकिंग को आसान बनाएं।
कुकिंग को कम से कम टाइम दें, अपने दस्तरखान को सादा और सिंपल रखें रमज़ान में। इससे सेहत भी अच्छी रहती है और आपका टाइम भी सेव होता है और आप रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। उसकी जो फजीलत है आप जानते हैं। हर नेकी जो भी हम नेकी करें, जो भी हम अच्छा काम करें, उसका जो अजर है वो कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज़ करें और इस तरह के काम पहले करके रखें। ये देखें, ये हमने दोनों पेस्ट बना लिए हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।